हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीपीओ की हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 1 से लेके 13 तक वो क्वेश्चन करवाए थे जो एग्जाम में पहले पूछे गए थे जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी। आज की स्पेशल वीडियो एसएससी के लिए है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे सीजीएल है, सीपीओ है या फिर सीएचएसएल है या कोई भी एग्जाम हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, और इसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो सीपीओ में पूछे गए हैं, ऑप्शंस भी साथ में दिए हैं और शॉर्टकट ट्रिक के साथ में क्वेश्चन कराऊंगी मैं अंजलि शर्मा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ट्रिक्स के साथ बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इसमें क्वेश्चन हमने छोड़े थे आपको 154 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और वहां तक अगर आपको रिवीजन करना है तो सीरीज 1 से लेके और सीरीज बाकी जितनी टोटल है वो सारी कर लीजिएगा, 13 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, 14 से यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका ये 155 क्वेश्चन, इसे कैसे करना है ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। तो इसको ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 11 डिग्री 15 मिनट, ये मिनट का साइन दिया है, ठीक है। और आंसर जो है पाई के फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हम करेंगे कैसे। देखिए ये 11 डिग्री है, ठीक है, और ये 15 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे, अब इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 45, देखिए इंटू कर दिया, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो 45/4 डिग्री हो गया। अब पाई के फॉर्म में आंसर है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। और जो आएगा वो हमारा आंसर है। अब इसको कट कर दें, हम 9 से कट करें, 5 और 20 हो गया, ये π/16, ठीक है। तो π/16 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना था, तो 1 डिग्री 1 मिनट पे दिया हो सकता, सेकंड में भी दिया होता, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 156 क्वेश्चन। 156 क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स is 135 डिग्री and their difference is π/12। अब देखिए आंसर पाई के फॉर्म में आ रहा है और यहाँ एंगल डिग्री में दिया है, तो बेस्ट होगा कि हम इसको पहले ना पाई में कन्वर्ट कर दें, तो π/180 कर देते हैं, ठीक। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 15 बच गया 3, 5 छक्का 30, ठीक है। फिर 9 से कट गया ये 27, 9 चौक 36, 3π/4 आ गई इसकी वैल्यू 135 डिग्री की। अब कह रहा है कि सम ऑफ 2 एंगल्स, अगर एक एंगल को ए मान ले दूसरे को बी मान ले, तो a प्लस बी जो दिया है वो कितना है आपका 3π/4। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। सेकेंड क्या होगी, द डिफरेंस इज π/12, तो डिफरेंस दे रखा है π/12 यानी a माइनस बी π/12। अब इसमें निकालना क्या है आपको, ग्रेटर एंगल निकालना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ग्रेटर एंगल तब होगा जब ये दोनों ऐड होंगे। कैसे कि अगर मान लो हम इनको ऐड करते तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाते, तो ये ग्रेटर आ जाता, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, बी निकलेगा और बी की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करनी पड़ेगी तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो ग्रेटर निकालने के लिए हमें सिंपल इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2a = 3π/4 प्लस π/12, 12 एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 9 पाई प्लस पाई, ठीक है, यानी कि हो गया 10π/4, सॉरी 12, ठीक। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10π/12 इंटू 2, अब ये 2 से कट कर दीजिए, यानी कि 5π/12 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर हमें बी अगर पूछा जाता तो हम एक काम करते, ए की वैल्यू ये उठा के या तो हम फर्स्ट में पुट कर देते या सेकंड में पुट कर देते, तो हमारा बी भी निकल आता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली गलत होने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा इसको कैसे करना है। a इज इक्वल टू 10 11 डिग्री 10 29 डिग्री, ठीक है, ये तो a की वैल्यू दी है। b दिया है b इक्वल्स टू 2 cot 61 डिग्री cot 79 डिग्री। अब इसमें रिलेशन पूछा है a और b में क्या रिलेशन है, तो एक काम करेंगे कि अगर ये 10 के फॉर्म में है तो इससे भी हम 10 के फॉर्म में ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम b को उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 2 cot इसको हम लिख देंगे cot और 61 डिग्री को हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 29 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 61, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 11 डिग्री, 79 को हमने लिख दिया 11 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको कर लेंगे, देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है तो tan 29 डिग्री, और cot 90 माइनस थीटा ये भी tan होता है तो tan 11 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan 11 और tan 29 ये a के इक्विवेलेंट है तो ये 2a हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 2a, इसमें कोई ऑप्शन दे रखा है b इक्वल्स टू 2a, यानी कि c ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई 2a के इक्विवेलेंट आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 158 क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक ही चीज को चेंज करेंगे तो दूसरे से हो सकता पूरा कैंसिल हो जाए। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, अगर ये 10 में दिया है, ये cot में दिया, तो अगर हम 10 cot को 10 में चेंज कर दे तो हो सकता है पूरा कैंसिल हो जाए। तो हम सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाले को टच भी नहीं करेंगे। ये 4 ऑप्शन भी दिए हैं, इसमें देखेंगे कौन सा करेक्ट है। तो 30 को लिख दें हम यहाँ 90 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, और इसको लिख दें 90 माइनस 75 डिग्री अपॉन ये 10 15 डिग्री माइनस, इसको ऐसे ही रहने दिया हमने, ठीक है। अब cot 90 माइनस थीटा 90 में चेंज हो जाता है और पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 75 डिग्री। एक मिनट, ये 75 होगा 15 होगा यहाँ, क्योंकि 75 को अगर हम करेंगे तो 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा ठीक इसको। अब अपॉन में सेम वैल्यू 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। अब देखिए दोनों वैल्यूज तो सेम है लेकिन माइनस का डिफरेंस है। देखिए ये tan 15 डिग्री नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ऊपर से -1 कॉमन ले लिया जाए तो आंसर तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी और आ जाएगा। तो हम यहीं पर अगर माइनस कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाता, माइनस tan 60 डिग्री और प्लस tan 15 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। देखिए हमने सॉल्व कर दिया है, अदरवाइज इसको आप ना डायरेक्ट यहीं पे कट कर सकते थे। तो -1 इसका आंसर आ गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां से जैसे ही आपका चेंज होगा वैसे ही आप कॉमन लेके डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 159 नंबर। देखिए इफ थीटा बी the acute angle and cos theta is equal to 15/17 then the value of cot 90 minus theta। देखिए cot 90 minus theta निकालना है और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा, मतलब आपको केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, cos थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 15/17। अब अगर आपको tan निकालना है और cos आपको दिया है तो या तो आप ट्रायंगल बना के तीनों साइड निकाल करके ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक है, या फिर आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं कि इसको पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। 2 तरीके हैं इसके, या तो हम इसको चेंज कर दें 15² 17² स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया इसको, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/cos यानी sec हो गया।
तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17 स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है कि फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये निकाली है 17 स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर -1, और इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, इसको आप अब सॉल्व कर लीजिएगा और इसमें से आंसर टिक करिएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। देखिए नीचे 15 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर करेक्ट होगा कि इसमें 15 दे रखा है, इसमें 15 दे रखा है। और यहाँ तक या तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना था, एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं कि एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो कॉस दे रखा है 15/17, मतलब ये हो जाता आपका बी का मतलब बेस, और h हो जाता ये। इससे आप ये निकाल लेते, और इसको निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ता, मतलब ये कैसे निकलता, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ठीक, और उसका स्क्वायर रूट ले लेते तो ये निकल आता। और उसका 10 का फॉर्मूला क्या होता है, दिस बाई दिस, तो नीचे 15 आता, और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आंसर टिक कर देते। दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर लीजिए, या ये ट्रायंगल लगाकर डायरेक्ट सॉल्व करके इनमें से जो आंसर आएगा वो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं 160 क्वेश्चन। ठीक है, 160 क्वेश्चन में क्या है, tan थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है और इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर tan की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका मतलब इक्वेशन साइन कॉस के फॉर्म में, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको tan में कन्वर्ट कर दें। यानी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दें तो वह tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 8 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 5, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे क्या होगा, साइन क्यूब है तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा से कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और प्लस 3, मतलब ये चीज बच जाएगी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आप देखिए ये 10 में कन्वर्ट हो गया, ये 10 में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 8 tan थीटा प्लस 5 अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 8 इंटू 2 प्लस 5 हो गया ऊपर, यहाँ पे 2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और प्लस 5 अपॉन, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3। ठीक है, तो आप इसको जोड़ दीजिए, 16 और 5 21 हो गया, और नीचे कितना जाएगा, देखिए ये तो 1 हो गया, तो 2 प्लस 3 5, 21/5 यानी कि 21/5 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर tan की वैल्यू दे रखी है, cot की दी होती है, तो हम उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। देखिए ये क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया है। अब इसको करना कैसे है ये समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कराए हैं, हर बार कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए इन क्वेश्चंस की। चलिए
ये वाला क्वेश्चन है कि 1 + 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 63 डिग्री। और देखिए यहाँ 27 है, ये 63 है, 27 है, ये 63 है। मतलब कि आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो हो सके तो इनको एक लाइन में कर लीजिए, ठीक है, और फिर सबकी थीटा सेम कर लीजिए, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, सबको पहले एक लाइन में करेंगे। 1 + 1 अपॉन कॉट क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर 63 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर 63 डिग्री और माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 27 है और सबको 27 में कन्वर्ट कर दें। तो 90 में से अगर हम 63 माइनस करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है। इसको एज इट इज रहने देते हैं, फिर इसको चेंज कर लेंगे, इसको कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री और इसको हम ऐसे उतार लेंगे, कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। मतलब हमने अभी कुछ नहीं किया, जहां पर 63 है वहां पे केवल 90 माइनस 27 कर दिया है। तो अब क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर 27 डिग्री, सेक स्क्वायर 27 डिग्री और ये कितना होगा प्लस कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक, सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास ना ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इन दोनों की जगह पे मतलब आपने आइडेंटिटी लगा दी, कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री और ये वाली वैल्यू माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव में कैंसिल हो गई, यानी 0 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बस इसमें एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक सिंगल लाइन में हो सके तो कन्वर्ट कर लें, उसके बाद सबके थीटा सेम कर देंगे तो कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। 162 में इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फिगर बना ले, ये 90 डिग्री दे रखा है क्या, एंगल B, तो A इसको मान लें, C इसको मान लें, ठीक है। AB और BC का रेशियो दे रखा है 2:1, तो AB दिया है अगर 2x तो BC दिया है 1x यानी x। तो आपको निकालना है sin A + cot C, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो AC स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर + x स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर + x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर। AC स्क्वायर हो गया, तो AC कितना हो जाएगा, √5x, ये आ गई √5x, ठीक है। मतलब ये चीज निकल गई आपकी, ठीक। अब आप क्या ऐसे निकालेंगे, देखिए साइन क्या होता है, ये हो जाएगा cos अपॉन साइन, तो sin स्क्वायर + 1, ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने फॉर्मूले आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टेबल में, उसको मैं आई बटन पे दे दूंगी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। इसको हमने इसलिए लिखा है कि हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, और पहला होता है साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन h, p/h चाहिए हमें, ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, COT। तो COT मतलब ये कितना होगा, यहाँ पे ये कॉट होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो दोनों को यहाँ पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे।
तो आप साइन ए देखिए, आप ए में एक चीज ध्यान रखिएगा, ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये ए है एंगल, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, साइन ए प्लस कॉट सी। अब देखिए क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहीं पर होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। जब हम यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी x अपॉन और क्या होता है h, यानी कि √5x और प्लस लगा दिया। अब कॉट सी है तो सी मतलब ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो क्या होता है, बेस अपॉन, तो यानी कि ये बेस हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी x अपॉन ये बेस हुआ, देखिए परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक। तो बी x अपॉन 2x। अब देखिए x से x तो कैंसिल कर दीजिए, अब कितना आ जाएगा, ये 1/√5 प्लस 1/2, ठीक है। अब हम अगर एलसीएम ले लेते हैं इसका तो कितना आ जाता, 2√5, यानी बच जाता 2 प्लस √5, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, इसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आंसर वहां पे गलत हो सकता है जहां पे एंगल एक में दे दिया है ए और दूसरे में दे दिया है सी, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए कैसे करना है। 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/3। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज इसमें सोचने वाली है कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी को जब हम यहाँ ले आएंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या दिया है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, सिंपल आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी और आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व भी नहीं करना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी -1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जो कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आइडेंटिटीज याद होंगी तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सी आइडेंटिटी डायरेक्ट लग जाएगी। हो सकता है कि पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करना पड़े जो गिवन वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 164, if x is equal to a sec theta cos phi, y equals to b sec theta sin phi, z is equal to a c tan theta, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए x की वैल्यू पुट कर दे, x y z की वैल्यू पुट कर दे, सिंपल स्क्वायर लगाया है तो क्या होगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए पहले तो ये कैंसिल कर दिया हमने, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब जो बचा है उसको देख लेते हैं। ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बचा, हमने लिख लिया। अब हमें क्या देखना है, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें इन दोनों में से। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते तो क्या बचता, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाती 1, तो ये क्या बचता सेक स्क्वायर थीटा, और ये इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं साइन tan स्क्वायर थीटा, तो ये जाता माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, क्या आइडेंटिटी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा को tan थीटा को उधर ले जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो 1 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक काम और कर सकते हैं कि
इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कई बार क्या होता है कि साइन 15 डिग्री को हम याद भी कर लेते हैं, फॉर्मूला भी होता है, जैसे साइन 30 और साइन 60 याद करते हैं, ऐसे साइन 15 डिग्री को भी याद कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आया है तो करेंगे कैसे, देखिए कि इसको करने के लिए हम साइन 15 को लिख देंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक। 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है और ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ए लगा देंगे ये और बी लगा देंगे, इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। यानी ये हमने फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू लगा दी। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू लगा के सॉल्व कर देना है। तो साइन 45 होता है 1/√2, ठीक, इनटू कर देंगे। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 होती है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, 2√2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है। तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन थे जो एसएससी के किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए और जो भी आपको डाउट होगा वो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, उसको एज अ डाउट पूरी वीडियो को बना करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।